और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चुनाव आयोग ने खबर का संज्ञान लिया है। जी न्यूज ने खबर दिखाई थी, वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश का आरोप लगा था। जी न्यूज ने इस खबर को दिखाया था कि कैसे वहां पर एक संगठन एनजीओज के सहारे वहां पर एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की। आज ही हमने किरीट सोमैया से बात की, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बकायदा लिखित शिकायत दे दी। और बड़ी खबर यह आ रही है कि चुनाव आयोग ने इस खबर का संज्ञान भी ले लिया। जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ये एक संगठन है। हमारे साथ अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर, हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है, चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। देखिए, मराठी मुस्लिम सेवा संघ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कल तक ये तकरीबन 180 एनजीओ के साथ जुड़ने का दावा कर रहा था। आज का जो लेटेस्ट डेटा है वो 400 एनजीओ हो चुका है और हर दिन के हिसाब से इजाफा हो रहा है। और ये जिस तरीके से एक नेक्सस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो महाविकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को वोट दें। और इस तरह का एक नेक्सस क्रिएट करने की जो शिकायत थी, खबर पहले जी न्यूज से चलाई, उसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया ने उसको उठाया। जब शिकायत दर्ज करवाई तो अब उसके ऊपर संज्ञान लिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है जो भी नीति संगत और न्याय संगत तरीके से इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है पहले इसको जांचा जाए, क्या ये सही है, अगर है तब फिर कार्रवाई की जाए। जी अंकुर, यह पहला मामला नहीं है। इस संगठन पर यह भी आरोप लगा कि इससे पहले भी, चाहे वो निकाय चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा का चुनाव रहा हो, ये एनजीओज को अपने पाले में ला करके उनको लामबंद करता है और अवेयरनेस के नाम पर एजेंडा चलाता है। किरीट सोमैया ने आज बातचीत में यह भी कहा था कि इसकी फंडिंग कहां होती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, दो तरह के आरोप यहाँ पे जिक्र हो रहा है। पहला आरोप ये है कि एक खास पॉलिटिकल विचारधारा या खास पॉलिटिकल गठबंधन के लिए जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको उनका रुझान बदला जाए। मतलब एक तरह का आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को अपनी विचारधारा के हिसाब से। दूसरा आरोप यह है कि इस काम के लिए आपको फंडिंग जो आ रही है, क्योंकि इनके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स है नहीं, ये कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इनको जो फंडिंग हो रही है उसका सोर्स जो आरोप लगाया है किरीट सोमैया ने, वो कहा है मिडिल ईस्ट के देशों से कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ग्रुप्स हैं जो उनको फंड कर रहे हैं। तो इसकी भी जांच होनी। ठीक है अंकुर, आप हमारे साथ बने रहे। हमने किरीट सोमैया से जो बातचीत की थी, किरीट सोमैया ने क्या कहा था वो भी सुनवाते हैं। क्या महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों की तरह वोट जिहाद होने वाला है क्या? मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता किरीट सोमैया हैं। आपका मुझे याद है आपने सबसे पहले वोट जिहाद का जिक्र किया था भारत में, पहली बार आपने ही इसको एक्सपोज किया था कुछ महीने पहले। अब क्या ये भूत जो है ये वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको विधानसभा चुनाव में? वास्तव में जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, उसी का परिवर्तन वो वोट जिहाद में करना चाहते थे। अब देखो, गत कुछ महीनों से राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, इस प्रकार के ये जो एनजीओ हो, ये सब 1947 के पहले जो मुस्लिम लीग थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो उस प्रकार की मुस्लिम लीग का वातावरण फिर एक बार महाराष्ट्र वो हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है। वोट जिहाद के तो मैंने एक डेटा दिया था कि इसके पहले कभी भी सिंस 1947 कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुस्लिम बस्तियों में 100 मतदान होता है और 100 में से 101 यानी 100% कांग्रेस या उनके मित्र पक्षों को गया, सामने बीजेपी हो या और कोई भी पार्टियां हो उनको 0 गया। तो ये जो वोट जिहाद के लिए अभी इन लोगों ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे के गाइडेंस में पूरा कैंपेन गए कुछ सप्ताह से शुरू हुए, एक बस्तियों में जा रहे हैं और उनकी भाषा मुस्लिम 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 दंगा फैलाना चाहते हैं हिंदुओं के खिलाफ। सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलो, भाजपा के खिलाफ बोलो, लेकिन आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलोगे वो कैसे मंजूर होगा? तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, महाराष्ट्र में जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चुनाव आयोग ने इस खबर का संज्ञान लिया है। जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि कैसे वहां पर मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये
मुस्लिमों से सवाल कर रहा है, सवाल भी ऐसे जिसके नीचे लिखा हुआ है महाविकास अघाड़ी को आप अपना वोट दें और उसे कामयाब बनाएं। आरोप इस संगठन पर यह लग रहा है कि यह लगभग 400 एनजीओज को लामबंद कर रहा है। तो जी मीडिया के हाथ में जो दस्तावेज लगे हैं वो मराठी मुस्लिम सेवा संघ के हैं और इस कागजात से साफ लग रहा है कि इनका झुकाव या यूं कहें कि फुल सपोर्ट किसके लिए, लेकिन जब इनसे सवाल किया गया तो जवाब गोलमोल मिल रहा है। सुनिए। कटेंगे तो कटेंगे काउंटर करने का एक हम कह सकते हैं कि आप लोग ने एक जरिया निकाला है जिसके जरिए मुस्लिम वोटर जो बोलूंगा बटेंगे कटेंगे काउंटर करने के लिए नहीं, सही पार्टी को लाने के लिए, जो समझदार पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी समझ सकती है, अपने देश के लिए क्या करना चाहिए जो पार्टी समझ सकती है, ऐसी पार्टी को लाने के लिए। कौन है? अभी तो सब गठबंधन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, बीजेपी जहां पे जुड़ी हुई है वो नहीं है। तो महाराष्ट्र चुनाव में एनजीओज की एंट्री वाकई चौंकाने वाली है और इस तरह का पॉलिटिकल टूल इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिला होगा। अब देखना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे कि इस काट को बीजेपी कैसे टैकल करती है। बीजेपी नेता अजीत चौहान को सुनिए। धार्मिक संस्था के एनजीओ के माध्यम से धर्म के आधार पर वोट मांगना, उसके लिए खुले तौर पर प्रचार करना, उसके लिए अपने धार्मिक नेताओं के आह्वान का खुले तौर पर आधार लेना, क्या ये वोट तो समाज सेवा के नाम पर यह एनजीओ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनावी सेवा कैसे करते हैं, अब इसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी भी आपको हम समझाते हैं। ये जो एनजीओज वगैरह है जमीयत इस्लामी, वो लोग तय करते हैं। उनका मेन उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को सपोर्ट करने का या जनता दल को सपोर्ट करने का, लेकिन एक नेगेटिव एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का। उसके लिए जितने सारे मुस्लिम एरिया जो है उसमें एक साथ में वोट करने का लोग करते हैं। तो इस खबर को जी न्यूज ने कल प्रमुखता के साथ उठाया था। हमने डीएनए में भी आपको दिखाया था कि आखिर वहां पर कैसे एक संगठन काम कर रहा है मुस्लिमों के अवेयरनेस के नाम पर किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक गठबंधन के लिए। और इस खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। चुनाव आयोग ने इस खबर का संज्ञान लिया है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बकायदा इसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को की है और चुनाव आयोग ने भी इस खबर का संज्ञान ले लिया है, क्योंकि बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है कि देखिए कैसे एनजीओज को लामबंद करने का काम एक संगठन महाराष्ट्र में कर रहा है। इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, किसके लिए काम कर रहा है, ये अवेयरनेस के बहाने कुछ और काम कर रहा है, इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में ये संगठन काम कर रहा है। तो इस खबर का बड़ा असर हुआ है। चुनाव आयोग ने इस खबर का संज्ञान ले लिया है। कल हमने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। डीएनए में भी हमने इसका पूरा विश्लेषण किया था इस खबर का, और उसके बाद इसका एक बड़ा इंपैक्ट हुआ है। चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने बाकायदा इसका संज्ञान भी ले लिया है। ये जो आप देख रहे हैं पंफलेट, ये उसी संगठन के जिसमें कुछ सवाल यहां पर किए गए। और ठीक उन सवालों के नीचे अगर आप गौर से देखेंगे हाईलाइटेड पोर्शन को, तो इसमें महाविकास अघाड़ी को आप कामयाब बनाएं ये लिखा हुआ है। जी न्यूज़।